आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस जब हमारे द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया जाता है किसी भी माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड से की प्रेस करके, माउस बटन से बोलकर, ठीक है, या फिर स्कैनर के थ्रू स्कैन करके, किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे। माउस बेसिकली यूज़ होता है इनपुट प्रदान करने के लिए, जिसमें हमारा लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक है, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड में की प्रेस करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपने जॉयस्टिक देखा ही होगा। जॉयस्टिक बहुत सारे लोग गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। इससे वो गेमिंग करने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट पेन का आपने प्रयोग किया होगा जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो वहाँ पर आपको साइन करने के लिए लाइटिंग पेन दिया जाता है। उसके बाद आप जैसा देख रहे हैं ट्रैक पैड लैपटॉप में आपने देखा होगा, ये माउस की तरह इसका कंट्रोल होता है। इसमें कुछ बटन जैसे कि लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक ट्रैकिंग करने के लिए या कर्सर को मूव करने के लिए ट्रैक पैड दिया रहता है। उसके बाद माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें हम लोग बोलकर किसी भी साउंड को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, तो वो हमारे द्वारा दिया गया संदेश है, ठीक है। वैसे ही स्कैनर होता है। स्कैनर क्या करता है, जो भी हम पेपर इसमें लगाते हैं उसे स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करता है, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। ट्रैक बॉल यूज़ किया जाता था, जिसे हम रोटेट कर पॉइंटर को मूव कर सकते थे। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम जो भी फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं वो हमारा कैमरा में सेव हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे इनपुट डिवाइसेस के। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। वैसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, जैसे कि हमने इनपुट दिया, इनपुट होने के बाद वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करता है वो किसी भी मीडियम से हो सकता है, जैसे डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर। तो किसी भी मीडियम से जब हमें रिज़ल्ट मिलता है यूज़र को, कंप्यूटर के द्वारा जो रिज़ल्ट किसी यूज़र को या हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे होंगे प्रोजेक्टर क्या करता है, जो भी हमारे सिस्टम में सेव डेटा है या वीडियोज़ है या फिर प्रेजेंटेशन है, उसे हम प्रोजेक्टर के थ्रू डिस्प्ले कर पाते हैं स्क्रीन पर। वैसे ही मॉनिटर क्या करता है, जो भी हमें जो भी हमारा रिज़ल्ट है उसे वो डिस्प्ले करता है मॉनिटर पर। स्पीकर, जब हम माइक से बोल रहे हैं तो वो इनपुट होकर कंप्यूटर में सेव हुआ। अब उसे प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीकर का। स्पीकर क्या हुआ, स्पीकर के द्वारा हम सुन पा रहे हैं ना, तो कंप्यूटर से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। वैसे ही प्रिंटर, जब हमने स्कैन किया था वो कंप्यूटर में सेव हो गया, ठीक है, पर जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के माध्यम से वो बाहर प्रिंट होकर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम हाथ में रिसीव हो गया, तो कंप्यूटर के द्वारा जो हमें रिटर्न मिल रहा है तो हाथ में आया ना, तो ये फिज़िकल कॉपी, इसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक आउटपुट डिवाइस का भी एग्जांपल है। उसके बाद आप देख रहे होंगे प्रिंटर के बगल में प्लॉटर क्या होता है, ये एक प्रिंटिंग का बड़ा मशीन होता है, जिसमें हम बड़े बड़े ड्राइंग, मैप्स या बड़े पोस्टर्स प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, इसे प्लॉटर कहते हैं। CPU, इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का हार्ट भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे काम इसी के थ्रू ऑपरेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो CPU के द्वारा ही प्रोसेस होता है और हमें डिस्प्ले होता है आउटपुट के द्वारा, जैसे कि मॉनिटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम का। चलिए आगे जानते हैं कुछ और डिटेल्स में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर एक CPU दिख रहा है, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, पर चूँकि CPU इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारा जो हार्डवेयर सेटअप है हमारा इसी में सेटअप होता है। उसके बाद आप सबसे टॉप पर देख रहे होंगे, इसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये है हमारा मदरबोर्ड बेसिकली, जिसमें हमारा सारा हार्डवेयर, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, प्रोसेसर सब इसी में कनेक्ट होते हैं, ओके। तो इसके थ्रू ही सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। उसके बाद बगल में आप हार्ड डिस्क जैसा कि देख पा रहे होंगे। हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइसेस होता है, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं।
उसके बाद नीचे में है एस का पूरा मतलब होता है कि स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम ये होता है कि इसमें जब हम एसी इनपुट करते हैं तो उसमें जो केबल से ये हमारा मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये जो बेसिकली पावर बैकअप की तरह यूज़ होता है। जैसे घर पे इन्वर्टर होता है ना, पावर चले जाने पे वो सपोर्ट करता है, मतलब हमें बैकअप पावर देने का काम करता है। वैसे ही यूपीएस, जैसे अगर अचानक से जहाँ वोल्टेज अप डाउन होता है या फिर पावर बहुत आते जाते रहती है, तो उस जगह पर यूपीएस लगाना बहुत ही सही होता है, जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारा डेटा लॉस होने से भी बचाता है। इसलिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप ऊपर की इमेज में देख पा रहे हैं, मदरबोर्ड में ये जो प्लेस दिया गया है ना, यहाँ पर हम अपना प्रोसेसर को इंस्टॉल करते हैं। ओके, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं और अपना सीपीयू हम कैसे ऑन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।